हुई हिंसा के मामले में लगभग 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, जबकि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों का क्या क्या असर हुआ, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में विस्तार से लिखा गया है। संभल की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का जिक्र है। उसमें विस्तार से बताया गया है कि हिंदुओं की आबादी किस वर्ष तक कितनी थी और अब कितनी हो गई, यानी कि कभी 45% तक संभल में हिंदू रहा करते थे, ये संख्या घटकर 15 से 20% रह गई है। डेमोग्राफी चेंज पर इस रिपोर्ट का जो है खासा जो है दिख रहा है। और इसके साथ साथ संभल में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में कौन कौन संलिप्त था, कैसे हिंसा घटित हुई, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान वहां हिंसा हुई थी और उसके बाद से फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, हमने कार्रवाइयां भी देखी थी। और अब 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट है, जिसमें हिंसा का तो उल्लेख है, लेकिन डेमोग्राफी चेंज का भी इसमें जिक्र है। डेमोग्राफी कैसे बदली गई है, उसके पीछे की वजह, 1947 से लेकर अब तक कितने दंगे हुए उसका जिक्र है। आजादी के बाद लगभग 15 दंगे हुए संभल में, कुछ सुनियोजित तरीके से दंगे हुए, डेमोग्राफी बदलाव किया गया, हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं की आबादी वहां पर घटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यही रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें किस वर्ष में क्या हिंसा हुई, उस हिंसा में कितने लोग मारे गए, उस हिंसा से हिंदुओं की आबादी पर कितना असर पड़ा, इस रिपोर्ट में विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। समर्थ, 450 पन्नों की रिपोर्ट है, ये तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन आप पॉइंट वाइज बताएं कि क्या क्या मुख्य बिंदु हैं इस रिपोर्ट में। राजीव, देखिए, ये 450 पन्ने की रिपोर्ट है और नवंबर 24 की ये घटना यानी कि हिंसा जो संभल में हुई है उसको लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी। 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसने पूरी रिपोर्ट तैयार की और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट सौंपी है। इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट निकल कर सामने आता है, जो अभी तक सामने सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, वो डेमोग्राफिक चेंज की बात की गई है। यानी कि जो रिपोर्ट है उसका ये दावा है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन आज़ादी के समय लगभग 45% थी, जो घटकर अब 15 से 20% रह गई है। ये डेमोग्राफिक चेंज क्यों हुआ है, ये अपने आप में एक सवाल है। ये भी बताया गया है कि इस बीच में यानी कि आज़ादी से लेकर अभी तक संभल में लगभग 15 दंगे हुए हैं, 47, 48, 49 और 2001 फिर 2019 में लगातार इस तरह से दंगे होते रहे। कई बार जो है चीज़ें सामने आई और कई बार चीज़ें सामने नहीं आई। इतना ही नहीं बल्कि संभल ने पलायन भी देखा है। कई परिवार थे जो दंगों के बाद अपने अपने घरों को छोड़कर गए। इस बात का जिक्र हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार किया है। तुर्क और पठान के बीच में जो वहाँ पर गतिरोध चलता रहता है, जो दंगे में भी सामने आई थी खबरें, उसका भी जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में किया गया है। इतना ही नहीं, नारकोटिक्स और नशे का भी एक तरह से वहाँ साम्राज्य संभल में है, ये भी रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक कहा गया है। इतना ही नहीं, जो कई आतंकी संगठन हैं वहाँ वो भी संभल में काफ़ी वक्त से एक्टिव बताए गए हैं। ये सारी बातें की गई हैं। तो वहीं जो मुख्यमंत्री ने बात की थी, संभल को धार्मिक स्थल बताया था, तमाम कूपों के होने की बात की थी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय से जो किस तरह से वहाँ पे जो इमारतें मिली, जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स मिले, उनका भी जिक्र मुख्यमंत्री ने भी कई दफ़ा अपने स्टेजेस पर किया। उन सभी चीज़ों को लेकर भी काफ़ी जो वहाँ के लोगों में गतिरोध था, जो एक समय पर जो यानी कि एक जो दंगा भड़का, उसमें भी एक प्रमुख कारणों में ये पूरी चीज़ें सामने आई हैं। इसके अलावा जो पठान और तुर्क है, इसको काफ़ी यहाँ पर बताया गया है कि उनका विवाद पहले से वहाँ चलता है और वो विवाद ज़्यादा उस वक्त भी बढ़ गया था। इतना ही नहीं, जो पुनरुद्धार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना बनाई थी वहाँ पर संभल में, कि जो पुरानी इमारतें हैं या जिन पर कहीं किसी और लोगों का कब्जा रहा है, वो भी यहाँ पर चीज़ों को लेकर है। संसद जो वहाँ पर सांसद वर्ग है सपा के, उनका भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। वहाँ का आपको कई सारी चीज़ें पता हैं कि जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा तुर्क और कन्वर्टेड हिंदू पठानों के बीच जो फायरिंग हुई, उसमें जो मौत हुई, उसका इस पूरे रिपोर्ट में कई जगहों पर जिक्र किया गया है। हालांकि रिपोर्ट जो है ये काफ़ी बड़ी है, रिपोर्ट अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी रिपोर्ट में किया गया है कि संभल में 15% हिंदू आबादी शेष रह गई है, यानी कि हिंदुओं की आबादी घटी है। इसमें जिक्र है। समर्थ, हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। रिएक्शन भी इस पर आया है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा। संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा।
हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, अब तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संभल में जो हिंसा हुई उसका मकसद डेमोग्राफिक चेंज करना था? देखिए, अगर पिछले इतिहास को देखा जाए तो हर दंगे के बाद वहां हिंदुओं की आबादी घटती गई है और स्थिति ये हो गई कि कभी 50% के आसपास थे, आज 15 से 20% के आसपास रह गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये संभल का इतिहास रहा है कि जब जब वहां दंगे हुए हैं तब तब वहां से हिंदू आबादी पलायन की है और आज उसकी जो स्थिति है इस 450 पन्ने की रिपोर्ट में है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद अब अगर किसी चौथे जगह का नाम का जिक्र करते हैं तो वो है संभल का, और उसमें भी कल्कि के अवतार का जिक्र करते हैं। यानी कि अब सरकार कहीं ना कहीं इस संभल में, और खासकर चूंकि वहां कहा जाता है, माना जाता है कि जो विष्णु का कल्कि अवतार है उसका जगह वही है, और सरकार जिस तरीके से वहां के लिए अलग अलग कार्य योजना करने में जुटी हुई है, जिस तरीके से पुनरुद्धार करने की कोशिश में जुटी है, तो ये मान लीजिए कि इन 3 स्थानों के बाद, यानी कि काशी, मथुरा और अयोध्या के बाद अब अगले नंबर पर यही संभल है। और जो 450 पन्ने की रिपोर्ट आई है जिसमें डेमोग्राफी को घटना दिखाया गया है, जिसमें कई और घटनाओं का जिक्र है, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि सरकार भी जल्द ही कुछ ना कुछ एक एक्शन टेकन रिपोर्ट, कोई एक्शन लेगी और कोई ना कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट सामने रखेगी कि अगर इस 450 पन्ने के इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में या फिर इस न्यायिक जांच में ये चीजें निकली हैं तो आखिर इसका सुधार कैसे किया। लेकिन सरकार के अगले निशाने पर संभल जरूर है। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका इस तमाम